जैसे 25 साल के बाद जो काम करेंगे जो यूथ, तो 25 साल के बाद जो काम करना है तो उसके बदले में उनको क्या मिलेगा? सब कुछ जो चाहिए। जैसे यहाँ पे सब पैसे के लिए काम करते हैं। हाँ, तो वहाँ तो पैसा है नहीं ना, क्योंकि पैसे से भी सामान ही तो खरीदते हो जी। पैसे का तो कोई यूज है नहीं, और पैसे से आप सामान खरीदते हो, घर बनाते हो, खर्च करते हो, बस वही तो होता है। उसके मतलब मेहनत का उसके बदले में केवल जो खाने पीने वाली चीज़ें हैं, रहने की चीज़ें हैं, आप ऐसा बोल रहे हैं कि ये मिलने वाला है? नहीं, सब कुछ जो कुछ होगा, सब कुछ, ट्रांसपोर्ट, कुछ भी। जैसे अभी आप जितना सब कुछ पैसे से करते हो और जो नहीं करते हो वो सब वहाँ सीधा मिलेगा। जैसे फ्लिपकार्ट और अमेजोन में भी देखते हो कि बहुत सारी वैरायटीज होती है जी। वो प्रोडक्ट आप जैसे मंगवाते हो ना, उसके बदले में आप मुद्रा देते हो, वहाँ पे मुद्रा नहीं है, आप सीधी मंगवाते हो। हाँ, वो आपकी आवाज़ नहीं आएगी इसमें। जब मुद्रा खत्म हो जाएगी जी। तो इसमें लोग बाग अपना जो, जैसे बहुत से लोग पूछे, जैसे यहाँ पे पैसे जो बड़े बड़े लोग हैं तो उनका जो विकास है तो रुक जाएगा। वो किस पोजीशन पे, क्या वो इसमें नीचे आना चाहेंगे, वो इस व्यवस्था को लागू करना चाहेंगे? किसका विकास रुक जाएगा? जैसे जो मतलब कॉर्पोरेट जगत के जो व्यक्ति हैं, कॉर्पोरेट चला जगत रहे के, हैं। हाँ, तो उनका क्या विकास रुकेगा? जी, जैसे मतलब यहाँ पे बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग हैं, जैसे इलॉन मस्क हो गए, और आपके जैसे बिल गेट्स लोग हैं जो पैसे वाले हैं। नहीं, एलन मस्क साइंटिस्ट नहीं है, वो तो बिजनेसमैन है। हाँ, वो भी बिजनेसमैन है। हाँ, तो ये मतलब क्या इस व्यवस्था को मतलब लागू होने पे जो पैसे खत्म हो जाएंगे? जैसे ये काफ़ी मतलब समृद्ध हैं, इनका नाम आता है, नंबरों में आता है। जी जी जी। और हमारे देश में जैसे अडानी हो गया, अंबानी हो गया, ये फिर इसमें क्या एडजस्ट कर पाएंगे? नहीं, तो उनको क्या दिक्कत होगी वो बताइए ना, क्योंकि उनको भी जो चाहिए मिलेगा भाई, वो भी कोई एक काम करेंगे। जैसे वो नाम कमा रहे हैं। अभी जैसे एलन मस्क काम कर, वो तो जो कोई आदमी बढ़िया काम करेगा नाम तो उसका वहाँ भी होगा। उनका काम तो और आसान हुआ ना भाई, अभी तो पूरी कंपनी उनके सिर पे है जी। कल को कंपनी घाटे में चली गई तो वो तो कितना बड़ा रिस्क है उनको। अच्छा, तो उसमें जो कॉर्पोरेट होंगे तो वहाँ कुछ घाटा वाटा है नहीं है, क्योंकि पैसा वैसा वहाँ है नहीं है। ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें हानि का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, केवल लाभ है, हानि है ही नहीं है वहाँ किसी को भी। तो अब उन्हें काम वो अपने हिसाब से चुनेंगे। अगर उन्हें मैनेजमेंट का करना है तो मैनेजमेंट का चुन रहे होंगे, तो काम वो अपने हिसाब से चुन रहे हैं। और बदले में अगर 50 के छोटे हैं, माने 25 से 50 के बीच हैं, जो चाहिए उन्हें वो सब मिल रहा होगा। अभी तो वो काम भी नहीं छोड़ सकते 50 के बाद में, है ना जी। अगर कंपनी छोड़ दी, कंपनी नहीं चली तो उनका गुजारा मुश्किल हो जाएगा बुढ़ापे में। तो ये व्यवस्था इस प्रकार की कि आपको जो चाहिए वो मिलेगा ना आपको। तो अभी भी तो उनके पास जो पैसा है उससे उन्हें जो चाहिए वही तो खरीदते हैं या कुछ और करते हैं उसके अलावा। जी बिल्कुल। तो जैसे यहाँ पे जो कंपनियां चल रही हैं उसका कोई ना कोई मालिक होता है। इसमें हाँ। जब जो भी मतलब प्रोडक्शन होगा तो वो उसका मालिक कौन होगा? समाज। समाज। उसका मालिक जिसने मांग की होगी वहां पहुंचेगा वो उसका मालिक। जैसे आपने एक शर्ट की मांग की जी, तो जो उस कंपनी ने एक शर्ट बनाई, आप तक पहुंचा दी, तो अब आप मालिक हो गए। बनाने वाला कौन होगा? मतलब कहीं बनाने वाला जो जॉब कर रहे होंगे वो बनाने वाले होंगे। अच्छा, तो वो अपने घर पे रह के काम करेंगे, कहीं कंपनी लगी होगी वहाँ? हाँ, कंपनी लगी होगी। जो कंपनी के काम है वो कंपनी से होंगे। कोई काम ऐसे भी हो सकते हैं जो घर से हो तो वो घर से होंगे। जी, तो जो कंपनी लगी हुई हो तो उसका भी कोई मालिक होगा? समाज मालिक होगा ना उसका। ओनली समाज मालिक होगा। हाँ, सेंट्रलाइज सिस्टम गवर्नमेंट है, वो उसको रेगुलेट करेगी, मतलब जी। सब कुछ है गवर्नमेंट के अंडर में आ लेकिन जाएगा। वो समाज से काम, यस। और गवर्नमेंट माने समाज लोग। गवर्नमेंट माने नेता नहीं, गवर्नमेंट माने लोग, क्योंकि सत्ता की वहाँ पावर पे जो लोगों के पास है, नेताओं के पास नहीं। पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगी, मतलब कोई नेता नहीं रहेगा पॉलिटिक्स होगी बिना पावर की, बिना पावर के, हाँ, केवल काम करवाने के लिए। काम करने के लिए। काम करवा जी जी। हाँ, और सर मान लीजिए कि अपराध वगैरह ऐसा होगा कि ऐसा होता है कि अपराधी बढ़ते हैं या कुछ ऐसी समस्या आती है जो मानव को खतरा पहुंचाने वाली, उसके लिए क्या विधान है? इसमें आप पहले तो इसमें समझिए कि जब सबको सब कुछ मिल रहा है तो वो अपराध किस बात के लिए करेगा? नंबर एक बात, मैं ये अगर करेगा तो उसके लिए पुलिस होगी। अच्छा जी, पुलिस रहेगी लेकिन कम रहेगी, इसकी डिमांड ज्यादा नहीं रहेगी। हाँ, बहुत सारे लोगों के विचार में कुछ चीजें अलग रहती हैं, तो ऐसा मैंने पूछा है। नहीं तो उनकी व्यवस्था अलग से है ना, जिनके विचार आपस में नहीं मिलते वो रहो ही अलग अलग। भाई जैसे मेरे आपके विचार नहीं मिलते तो मैं और आप एक घर में क्यों रहें कि रोज लड़ेंगे? नहीं है, जब सबको सब मिलेगा तो कोई हाँ, कोई होगा नहीं। लेकिन अगर मान लो थोड़ी देर के लिए कि अगर कोई अपराध हो रहे होंगे
तो पता चलेंगे ना, क्योंकि जिसके साथ होगा वो तो कंप्लेंट करेगा ना, तो फिर जितनी जरूरत होगी उसके हिसाब से पुलिस और ये सब सारा सिस्टम होगा। जी जी व्यवस्था कब और कैसे लागू होगी, जी, ये वाली जो क्या व्यवस्था, करना पड़ेगा उसमें? हाँ, ये जो व्यवस्था है अभी हमारे हिसाब से अगले 5 साल में, हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से ये भारत में 70 से 80% लोगों तक ये बातें पहुंच जाएंगी, जैसे आप तक ये अभी पहुंची है। ठीक, और हम सारे ही माध्यमों का इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो ऑनलाइन पूरा सोशल मीडिया हो, बाद में जो मेन मीडिया है टीवी वाला, जैसे ही वहाँ तक पहुँचेंगे तो ये वहाँ से पहुँचना शुरू हो जाएगा। अखबार हैं, मूवी है, सीरियल्स हैं, है ना, और माउथ टू माउथ है, जैसे अभी आपको पता चल गया फिर आप बताएंगे। सोशल मीडिया के बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, व्हाट्सअप है, फेसबुक है, ट्विटर है, यूट्यूब है ना, इतने सारे, और आने वाले समय में और भी नए नए प्लेटफॉर्म आएंगे। तो इन सब का उपयोग करते हुए हम लोग 2027 तक भारत में 70 से 80% जो वोटर्स हैं उन तक ये बात पहुंच जाएगी। तो उस समय एक पॉलिटिकल पार्टी का रजिस्ट्रेशन होगा। फिर वो पॉलिटिकल पार्टी जो है 2029 के लोकसभा के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेगी। ठीक, और अगर 50% लोग उसको वोट करेंगे, क्योंकि ये हम सर्वे करके करेंगे, लोगों को पूछेंगे कि भाई आपको ये व्यवस्था चाहिए या यही रखनी है जैसे आप अभी जी रहे हो, तो अगर 50% से ज़्यादा लोग बोलते हैं कि नहीं हमें तो ये नई व्यवस्था चाहिए, अब ये नहीं चाहिए, तो फिर वो फिर वोट भी करेंगे इसके लिए। जब इलेक्शन में जाएंगे, जब वोट करेंगे तो 500 से भी ज़्यादा एमपी आपके लोकसभा में पहुंच जाएंगे, है ना। वहाँ टोटल अभी 543 एमपी होते हैं, तो 500 से ज़्यादा एमपी वहाँ आपके पहुँच जाएंगे, और वो 500 जो एमपी हैं वो वहाँ पे जाके एक नियम को प्रस्तावित करेंगे आज के संविधान में कि भाई पब्लिक रेफरेंडम से, माने जनमत सर्वेक्षण से संविधान के अंदर या पूरा संविधान बदलने की ताकत जनता के पास वो दे देंगे। ठीक, कि सर्वेक्षण से जनता संविधान के अंदर या पूरा ही संविधान अगर बदलना चाहती है तो वो सर्वेक्षण, जनमत सर्वेक्षण से बदल सकती है, माने अपनी सब वोट देके। तो ये पास हो जाएगा। ये पास होने के बाद में ये जनमत सर्वेक्षण होगा कि भैया ये आज वाली व्यवस्था ही रखनी है या नई वाली व्यवस्था लेके आनी है। तो अगर 50% से ज़्यादा लोग नई वाली व्यवस्था के लिए वोट कर देंगे उसमें, तो नई वाली व्यवस्था अप्लाई हो जाएगी। ऐसे करके ये व्यवस्था 2029 में आ जाएगी। इसके लिए ना तो कोई आंदोलन करने की ज़रूरत है, ना कोई चक्का जाम करने की ज़रूरत है, ना किसी पार्टी से मांग करने की ज़रूरत है कि भाई आप ऐसा करो, आप वैसा करो, जैसे अभी करना पड़ता है। समझे ना, अभी किसानों ने 3 नियम हटाने के लिए 1 साल तक क्या जो दिल्ली में चक्का जाम किया है ना, किया। तो हाँ, कई लोगों की जाने गई और सारी जो जीवन है अस्त व्यस्त हो जाता है। दिल्ली में जहाँ उन्होंने ये सब किया वहाँ आसपास के लोगों को समस्या बहुत हो जाती है। मतलब ये सब बेकार की चीज़ें हैं। तो ना कोई पैदल मार्च करने की ज़रूरत है, ना कुछ, सिंपल सा है कि ये बातें लोगों तक पहुँचा दो और लोग वोट कर देंगे और ये बदल जाएगा, बस सिंपल। जी, तो उसमें मतलब जो एजुकेशन सिस्टम होगा बच्चों का, तो वो मतलब यही रहेगा कि मतलब उसमें बदलाव हो जाएगा। जैसे बहुत से, जैसे अभी जो राजनीति की पढ़ाई आती है और जो सोशल साइंस हो गया कि किसी का इतिहास बता रहे पढ़ा, तो उसमें इसकी क्या ज़रूरत पड़ेगी? नहीं, इसमें तो बदलाव होंगे, बहुत सारी चीज़ें, विषय सारे रहेंगे मगर बच्चे की रुचि के हिसाब से रहेंगे, क्योंकि वहाँ एग्ज़ाम तो है नहीं है। तो ऐसा तो है नहीं कि आपको भैया सारे विषय पढ़ने पड़ेंगे और एग्ज़ाम होगा पास करने के लिए। जिसकी जिसमें रुचि है, अगर किसी की इतिहास में रुचि है तो वो बस इतिहास ही पढ़ो भाई, उसी का ही आगे जाके जो भी जॉब होती होंगी वो उसको से मिल जाएगी। इतिहास पढ़ना है, आर्ट पढ़नी है, तो किसी को एक विषय पढ़ना है, या किसी की 2 विषयों में रुचि है, या किसी की 3 विषयों में रुचि है, और जितनी रुचि है उतना पढ़ना होगा। तो बच्चे के हिसाब से होगा, मतलब बच्चे का जो कैलिबर है, और ये कैलिबर रुचि से पता चलता है। तो उसकी रुचि के हिसाब से ये एजुकेशन वो पढ़ता रहेगा, और जब तक वो 20 साल का होगा, माने 5 साल से शुरू करेगा, 20 साल तक, माने 15 साल की कॉमन एजुकेशन है। और उसमें सारी एजुकेशन इस प्रकार की है कि जनरली वो हमें अपने दैनंदिन जीवन में काम आती है ना।
थोड़ी बहुत जीके हो गई, जनरल नॉलेज, थोड़ी बहुत नॉर्मल सी साइंस जो हमारे अपने जीवन में काम आती है, बिजली के बारे में, इसके बारे में, रिश्ते नातों के बारे में, जीवन के बारे में, थोड़ा सा मैथ, थोड़ी सी एक भाषा, थोड़ा सा, है ना, इस तरह की चीज़ें। तो ये 3-4 विषय इस प्रकार के होंगे कॉमन। तो ये कॉमन विषय वो 15 साल तक पढ़ाए जाएंगे। तो जिसको जितना उसको पढ़ना है वो पढ़ेंगे। उसके बाद फिर स्पेशलाइज जो 5 साल होगा, उसमें उसे जिस जॉब के लिए जाना है, उस जॉब के लिए जो ज़रूरत पड़ती है, साइन थीटा, कॉस थीटा और ये एजुकेशन और वो वहाँ पढ़ाई जाएगी। अभी क्या समस्या है कि जैसे आप मुझे देखें, मैंने पीजी किया, तो मैं अगर अपने जीवन में देखूं तो 90% से ज़्यादा ऐसा है जो मैंने पढ़ा है और मेरे काम कभी नहीं आया, मेरे काम कभी नहीं आया वो आज तक, यही प्रॉब्लम सबके साथ है ना। तो भाई अब हमारे पास में जो मेमोरी है वो तो लिमिटेड होती है ना, वो तो ऐसी होती नहीं कि सारी दुनिया की इसमें घुसा दो, कोई ऐसा तो है नहीं है। तो क्यों ना हमारी रुचि के हिसाब से ही हमारे अंदर जाए। और आजकल तो वैसे भी टेक्नोलॉजी है, किसी को कोई चीज़ जाननी है तो गूगल करो, पता चल जाता है। यहाँ रखने की क्या ज़रूरत है? नहीं भाई, अगर हमें ये जानना है कि भाई अमेरिका का राष्ट्रपति कौन है, तो याद करके रखने की क्या जरूरत है? गूगल करो, पता चल जाएगा ये है भाई साहब। क्योंकि ये तो हर 4 साल में बदलते रहते, भाई कितना याद करेंगे जी। हैं कौन सा देश कहाँ है, गूगल करो, मैप में ऐसे करके देख लो। क्या याद करने की जरूरत है कि इसके बगल में है कि उसके बगल में है? जी, तो वही बोल रहे हैं कि जैसे मतलब एजुकेशन सिस्टम में ऐसे बदलाव होने चाहिए। जी जी, बदलाव होंगे। राजनीति पढ़ रहा है या फिर कोई इतिहास पढ़ रहा है, तो इतिहास में उन लोगों की पढ़ने की जरूरत है कि नहीं है? फिर उसमें क्या आगे काम तो आएगा नहीं। हाँ, जो कुछ भी टेक्नोलॉजी नहीं। जो है, टेक्नोलॉजी को पढ़ना चाहिए। यस यस यस। तो जीवन, अच्छा जीवन जीने के लिए जो जरूरत है वही चीजें होंगी, और वो भी बच्चे की रुचि के हिसाब से, जितनी जिसको लेनी है, इस प्रकार की एजुकेशन होगी। माने उसके सिर पर जरा भी बोझ नहीं होगा। सर जैसे देखा जाए, बिल्कुल, रुचि भी एक बच्चे को जो मतलब देखता है, सुनता है, तो उसको देख सुनकर ही उसकी रुचि पैदा होती है। हाँ, देख सुन के रुचि पैदा होती है। जी, तो बराबर है। तो बात यह है कि सर जो बच्चा बढ़ रहा है, अब उसको पढ़ना है। अगर हम इतिहासकार हैं, अगर हम इतिहास की पढ़ाई कर रहे हैं, हम उसके सामने अगर ऐसी बातें करेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे, तो उसको लगेगा कि हम भी इतिहासकार बने। तो बात यह है कि वो जो बच्चा है, वो उसको, जैसे हम यहाँ से ये सोच रहे हैं कि नई व्यवस्था बने, और हम पुराना इतिहास पढ़ रहे हैं जो हमारे अभी किसी काम का नहीं है, केवल किताबों तक सीमित है। उसका कोई मतलब है नहीं कि हम आगे कुछ इससे बनने वाला है। केवल जानकारी बस कि पीछे क्या हुआ था। तो क्या उसको ये चीज़ की जरूरत है? ये बंद कर देना चाहिए कि नहीं? हाँ बिल्कुल, ये बंद ही हो जाएगा, और ये लिखा रहेगा, कभी कोई जरूरत पड़ी तो देख लिया। अब जैसे आप करें, गूगल कर लेते। यस, अब जैसे विद्याचरण शुक्ल जी का जन्म कब हुआ, जी जी, और कब वो मरे, अभी इसका क्या करना है? जब देखना है गूगल कर लो और आ जाएगा सामने। ये रटने की क्या जरूरत है? या वो कहाँ के रहने वाले थे, या वो कितने साल जिए, या उनको केला पसंद था कि नहीं था, अब क्या लेना देना इन सब चीजों से? जी, ये बेकार की चीज है। उन्होंने जो योगदान दिया है, जिसकी बस वो बात है, जरूरत होगी, वो सार होगा उसमें। भाई उन्होंने कोई साहित्य लिखा है, आपको अच्छा लग रहा है उनका साहित्य पढ़ना, पढ़ लीजिए, कहानी उनकी जो भी है, हो गया बस। जी सर, ये जो चूंकि पूरे विश्व में लागू होगा, भारत का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। जी जी, और सारे लोगों के पास देखा जाए तो एक तरह से गरीबी है। तो ये कैसे संभव हो पाएगा कि मतलब सबको एक रूपता में बांधा जा सके? जी जी जी, जैसा कि आपने अभी बताया कि गरीबी है, और गरीबी का कारण मैंने आपको बता दिया कि जो खराब तरह का अर्थशास्त्र है, इसकी वजह से गरीबी है। और भारत में नहीं, जितने भी देश गरीब हैं, क्योंकि अभी पूरी दुनिया में 212 के आसपास देश हैं, उनमें से आप ऊपर के 30 से 50 देश जो हैं वो थोड़ा ठीक है, अमीर टाइप के। कुछ यूरोपियन देश हैं, कुछ यूएस के देश हैं, कुछ यूके के हैं, रशिया है, ऑस्ट्रेलिया है, ऐसे कुछ आपको 30 से 50 देश हैं जिन्हें आप बोल सकते हो थोड़ा ठीक स्थिति में। उसके अलावा आप देखो कितना हो गए, माने 160-70 के आसपास देश बचे जो गरीब हैं सब, वो भारत के जैसे हैं या भारत से भी ज़्यादा गरीब है, क्योंकि भारत तो विकासशील है। अविकसित देश भी हैं दुनिया में। अभी आप श्रीलंका को देखोगे तो वो अब उसकी हालत बहुत ख़राब हो रखी है, समझ रहे हैं? तो ये क्यों सारी समस्या है? ये इसी खराब टाइप के अर्थशास्त्र की वजह से, क्योंकि आदमी मांग ही नहीं कर पाता तो वो चेन ही नहीं शुरू होती ना। फिर भाई जब बच्चे ने मांग ही नहीं करी, जैसे आपने कपड़े की मांग नहीं करी और आधी रोटी से आगे की खाने की मांग नहीं करी, तो फिर उसका इंतजाम होगा क्या?
नहीं होगा ना फिर। तो जैसे गांधी जी की तरह हो जाए हर आदमी कि भाई आधी जो है लंगोटी पहननी है और आधी रोटी खानी है ना, और पेड़ के नीचे रहना है, ये आदमी कभी मांग करेगा बाजार में जाके? नहीं। अब मान लो कि सारे लोग ऐसे हो गए, भारत में 135 करोड़ लोग ऐसे हो गए, तो कोई भी प्रोडक्शन होगा क्या? नहीं होगा ना। तो फिर गरीबी होगी कि नहीं होगी? तो ये जो अभी मैंने आपको सॉल्यूशन बताया है, ये अमीर होने के लिए, ये माने इसमें सारे लोग अमीरी का जीवन जिएंगे। सर इसमें जैसे जितने भी लोग हैं, अभी बहुत से लोगों के पास जैसे मकान नहीं है, किराए के मकान में रहते हैं, गाड़ी नहीं है, किराए की गाड़ी चढ़ देते हैं, बिल्कुल। और बहुत से ऐसे साधन संसाधन जो मतलब उनके सेल्फ नहीं है, दूसरे पे यूज़ करते हैं। तो उस समय अगर सभी के पास हो जाएंगे तो उसको रखने की जगह, और जहाँ से वो मतलब मैन्युफैक्चर हो रहा है, जैसे मान लीजिए कि हमको कोयले की ज़रूरत है तो कोयला निकालना पड़ता है, प्रकृति से लेना पड़ता है, प्रकृति को भी हम थोड़ा प्रदूषित कर रहे हैं, तो उस समय में क्या होगा? काफ़ी लोगों को ये सब ज़रूरतें होंगी। हाँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा यहीं धरती से तो लेना है और यहीं पे बनाना है। तो उसके लिए क्या किया जाए? यस, कोयले की अब आजकल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप कितनी बिजली पैदा कर सकते हैं और कितने ही सोलर सिस्टम टेक्नोलॉजी पैदा हो चुकी है। तो कोयला एक 100 ग्राम निकालने की भी ज़रूरत नहीं है। कोयला तो अब ये इसलिए निकाल रहे हैं कि सस्ता पड़ता है, बायोडीजल भी आ गया है ना, क्योंकि पैसे की वजह से अभी ये सारी समस्याएं पैसे की वजह से हो रही हैं। जी। सस्ता है इस वजह से, क्योंकि वहाँ सस्ती लेबर जाके निकाल देती है। जी, और भी चीज़ों की जैसे माइनिंग होती है कि हाँ, सोना हो गया, लोहा हो गया, और भी ऐश के जितने भी चीज़ें हैं। यस, और यस। ये सब चीज़ों घर बनाना है तो हमें तो यहीं से मिट्टी लेना पड़ेगा, पत्थर लेना पड़ेगा, हाँ, बालू लेना पड़ेगा, हाँ, तो प्रकृति से तो ही लेना पड़ेगा। जी जी, तो रिसोर्सेज तो है ना। तो जितने हमें घर चाहिए, मान लिया जैसे भारत में 135 करोड़ लोग हैं, जी। तो अगर 5 आदमी का एक परिवार समझो तो कितना हो जाएगा? लगभग हमें 30 करोड़ के आसपास घर चाहिएंगे, है ना। 30 करोड़ ही तो घर चाहिएंगे जी। तो 30 करोड़ घर कौन से जाते? क्योंकि यहीं से मिट्टी लेनी है जी। मिट्टी की ईंट बनानी है, इसी में से लेके सीमेंट बनता है। और अब तो दूसरी टेक्नोलॉजी भी आ गई है कि आप सीधे मिट्टी को ही कंक्रीट कर सकते हो, वो मिला के तो उसमें एक केमिकल आता है, सीधा मिट्टी ही कंक्रीट हो जाती है। मतलब अलग से रोडी बदरपुर भी नहीं लेना है, सीमेंट भी नहीं लेना है, इसी मिट्टी को उठा के और इसमें आप मिलाएंगे उसको और ये ऐसा हो जाता है एकदम कंक्रीट की तरह। तो वो आ रहा है। तो संसाधनों की तो कोई कमी है नहीं जी। तो इन्हीं संसाधनों से सबके घर बन जाएंगे और घरों में कूलिंग सिस्टम वगैरह सब कॉमन होगा। तो कॉमन होने से काम चल जाता है। जैसे अगर हर घर में एसी लगाओ तो ज़्यादा यूज होता है ना। लेकिन अगर आपने एक पूरी बिल्डिंग है उसमें कॉमन एसी लगा दिया और सबके उसमें डक्ट दे दिए, तो जिसको जितना इस्तेमाल करना है उसके पास रिमोट होगा उतना खोल लेगा, चला लेगा। तो उससे क्या है कि थोड़े चीज़ में ज़्यादा सुख सुविधा हो जाती है। और इसमें गाड़ी वगैरह भी कॉमन होंगी, ऐसे करके नहीं होगी कि हर एक आदमी की पर्सनल गाड़ी, क्योंकि वो तो खड़ी ही रहेगी। फिर आदमी को कितनी ज़रूरत पड़ती है? आज भी जो पर्सनल गाड़ी हैं वो मुश्किल से दिन में 1 घंटे 2 घंटे से ज़्यादा का एवरेज उनका आता नहीं, खड़ी ही रहती हैं। चाहे ऑफिस में ले जाके खड़ी कर दो, चाहे घर में खड़ी रखो। तो वहाँ पे क्या होगा कि जैसे ओला उबर टाइप है ना, ऐसा रहेगा कि जिसको कोई गाड़ी की ज़रूरत है तो वो बस ऑनलाइन कर देगा, ऑनलाइन करके जैसे ही घर से बाहर निकलेगा बाहर गाड़ी मिल जाएगी। जैसे अभी ओला उबर 4-5 मिनट में पहुँच जाती है, हो जाती है कि नहीं हो जाती है? तो वो मेंटेन होकर साफ सफाई मिलेगी। नहीं तो आपको अपने घर गाड़ी धोनी भी रोज, फिर मेंटेनेंस भी करनी, फिर उसका इंश्योरेंस भी करवाना, फिर उसकी है ना कितना सा, और खड़े गाड़ी खड़ी है यूज नहीं कर रहे हो लेकिन उसका साफ सफाई सब कर रहे हो जी। वहां आपको चकाचक साफ सफाई मिलेगी, ड्राइवर के साथ मिलेगी। तो काहे को सिरदर्दी करनी है? नहीं भाई, क्यों सिरदर्दी करनी है फिर? तो वहाँ पे गाड़ियाँ इस प्रकार रहेंगी। सोना जो है आपको पता होगा कि पूरी दुनिया का 2/3 सोना अमेरिका के पास पड़ा हुआ है। क्यों पड़ा हुआ है कि 1970 के पहले क्या था कि क्योंकि डॉलर इंटरनेशनल मुद्रा थी जी। तो हर एक देश को कुछ इंपोर्ट करना होता था तो वो डॉलर से होता था, तो वो सोने के बदले डॉलर दिया करता था। तो हर देश जो है वो सोना उसको देते थे। उसका एक हिसाब किताब था कि उस समय $35 का एक ग्राम या 10 ग्राम का हिसाब किताब था। उस हिसाब से वो, तो पूरी दुनिया से बहुत सारा सोना है जो वहाँ रिजर्व आज भी सरकार के पास पड़ा हुआ है।
2/3 पूरी दुनिया का। नंबर 2, हर देश की सरकार के पास सोने का रिजर्व पड़ा हुआ है जो बेफालतू है, बस ऐसे रखा हुआ गोदाम में। काहे के लिए? कि भाई कल को कभी जरूरत पड़ जाए तो लोन वोन उठा ले, ये देखे। अदरवाइज वो पड़ा हुआ अनयूज पड़ा हुआ है। तो ये भी किस वजह से पड़ा हुआ है? ये आज के सिस्टम की वजह से, पैसे के चक्कर में। तो उस व्यवस्था में तो ये झंझट नहीं होगा, सारा सोना जो है सब इस्तेमाल के लिए निकल आएगा। सारा सोना, सारा चांदी सब निकल आएगा। तो सोना चांदी भी कम नहीं है कोई, अभी की जनसंख्या के हिसाब से। कम भी नहीं है, अभी महत्व उसका ज़्यादा है कि महंगा है। और जब पूरा निकल आ गया तो 500 रुपया तोला हो, ये तो हाँ, वही तो भाई। अभी महंगा भी इसलिए ना, कि महंगा इसलिए कि ज़्यादा तो रिजर्व रखा है, थोड़ा ही बाजार में है, और अब मांग ज़्यादा है तो उस हिसाब से महंगा हो रखा है। और अगर प्रेम जी अभी देखे तो बाजार में 1 ग्राम गोल्ड करके 50,000 का। नहीं, हाँ। 1 ग्राम गोल्ड करके गहने आ चुके हैं। हाँ, हाँ। मतलब दिखता है बिल्कुल गोल्ड जैसा। बिल्कुल गोल्ड जैसा। तो हमारे हिसाब से लगता है तो आर्टिफिशियल आती है। लोग बात क्या करते हैं कि मतलब कास्टली चीज पहनते हैं, हाँ, जैसे कोई चुरा ले जाए। बिल्कुल। और जैसे मान लीजिए कि हमारा मिट्टी की चीज कोई है, उसकी वैल्यू अगर बढ़ी हुई है तो उसको ही लोग पहनना स्टार्ट कर देंगे, जिससे हमारी वैल्यू बढ़ जाए। यस यस ट्रेंड आता है ना, बोलते ट्रेंड यस यस, वो ट्रेंड भाई महंगी चीज है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो अदरवाइज तो फूल से ज्यादा सुंदर कोई चीज थोड़ी लगती है। अगर आपने कान फूल लगा लिया वो सुंदर थोड़ी लगेगा। ये खामखा वजन लटका लिया। और सोना तो वैसे भी डबल वजन का होता है, लोहे से भी डबल वजन होता है लगने का भी चांसेस होता है। हाँ, तो कोई लोग 5-5 किलो सोना। जी हाँ। हाँ, एक हरिद्वार में गोल्डी बाबा करके है। हाँ, जी, गोल्डन बाबा जी। गोल्डन बाबा, वो 5-6 किलो जो है लपेटे रहता है बिल्कुल। बस। और 5-6 किलो वजन लपेट के चलता है। आप सोचो तो क्या पागलपन है। बढ़ाने के लिए बहुत बड़े आदमी। तो तब जो जीवन होगा वो लाइफ ओरिएंटेड होगा। अभी शो ओरिएंटेड है, अभी दिखाते हैं लोग बाग। क्योंकि किसको दिखाते हैं? गरीबों को। बिल्कुल। क्यों दिखाते हैं? क्योंकि कुछ अमीर हैं, कुछ गरीब हैं। तब सारे ही अमीर होंगे, फिर कौन किसको दिखाएगा? फिर जरूरत नहीं ना दिखाने की, क्योंकि भाई तुम्हारे पास जो है वो सबके ही पास है। जैसे अभी जो चीजें सबके पास है वो कोई दिखाता है क्या? जैसे आपके पास 2 हाथ हैं, मेरे पास भी 2 हाथ हैं, अमीर के पास भी 2 हाथ। वो कोई ऐसे करके दिखाता है कि देखो भाई मेरे पास 2 हाथ हैं, क्योंकि ये सभी के पास है। सभी का जी, है ना? तो जो चीजें कॉमन हो जाती हैं फिर वो दिखाने के काम नहीं रहती, फिर वो इस्तेमाल में ही रहती हैं बस। तो अब चूंकि उस समय में सारी चीज सबको उपलब्ध होंगी तो वो फिर इस्तेमाल की होंगी, देखने दिखाने का झंझट खत्म हो जाएगा। फिर बस आदमी एक दूसरे को देखेंगे, सीधे चीजें नहीं देखेंगे कि मैंने ये लपेट रखा है कि मैंने वो लपेट रखा है। कपड़े भी सबके पास होंगे नंबर 1, एक से एक। तो इस प्रकार की ये पूरी व्यवस्था है। अच्छा, ये पूरी वर्ल्ड वाइड व्यवस्था है, ये ऐसा नहीं कि केवल भारत के लिए। जी। जब ये भारत में बनेगी, भारत में आएगी व्यवस्था, तो उसी समय वर्ल्ड गवर्नमेंट भी भारत में ही बन जाएगी। वर्ल्ड गवर्नमेंट। जी। और वो जो वर्ल्ड गवर्नमेंट वाला प्लेटफॉर्म है वो पूरी दुनिया से, क्योंकि जैसे यहाँ हम और आप सामाजिक लोग हैं जी, जो सब चीजें अच्छा करना चाहते हैं, ऐसे ही हर एक देश में लोग हैं, लेकिन उनके पास समाधान नहीं है तो बेचारे ट्राई मार रहे हैं या अपनी सरकारों से लड़ रहे हैं। जैसे यहाँ भी आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग सरकारों से लड़ रहे हैं या एक दूसरे से लड़ रहे हैं, ऐसा सोच के कि भाई ये लोग जो है जिम्मेवार हैं इस बात के लिए, वहाँ भी लड़ रहे हैं। तो जब ये व्यवस्था उस डिपार्टमेंट के द्वारा उन सब तक पहुँचेगी तो वो लोग भी वहाँ अपने यहाँ ट्राई करेंगे, और जैसे ये यहाँ आएगी वैसे ही वहाँ भी, क्योंकि अभी 2/3 दुनिया में लोकतंत्र है जी। 2/3 दुनिया में, मतलब ऐसे समझ लो कि लगभग 160-70 देशों में लोकतंत्र है अभी। बाकी जगह या तो कम लोकतंत्र है या कुछ राजतंत्र टाइप का है जी। तो उतनी दुनिया में तो ये बहुत जल्दी तेजी से ये फैलेगा, क्योंकि कौन देश है या कौन देश के लोग हैं जो जल्दी से अमीर ना जीना चाहें? जी, है ना? अभी तो हमारे पास उतने संसाधन नहीं है, तो यहाँ 5 साल 7 साल लग रहे हैं बात पहुँचाने में। वो तो क्योंकि वो तो सरकार का डिपार्टमेंट होगा, उसको तो दुनिया में बात पहुँचाने में वो तो यूं 10 दिन के अंदर पहुँचा देगा सारी जगह। तो वहाँ तो बहुत तेजी से परिवर्तन हो जाएगा, है ना? जी। तो इस प्रकार से, और जो देश इस व्यवस्था में जुड़ते चले जाएंगे उनके और इनके बीच में सीमाएं खत्म होती जाएंगी। जैसे अभी आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट चले जाते हो ना, बस वहाँ बैठ के, ट्रेन में बैठ के, कोई नहीं पूछता आपसे। कोई पूछता है क्या कि नहीं भाई आई कार्ड दिखाओ, कहाँ से आ रहे हो, है ना? कि दूसरे देश से हो? पासपोर्ट वीजा की जरूरत नहीं है। हाँ, कोई पासपोर्ट वीजा की जरूरत नहीं होती है। तो वैसे ही जो देश इससे जुड़ते चले जाएंगे वहाँ पासपोर्ट वीजा की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप
ऐसे ही सफ़र कर सकते हैं और वहाँ जाके रह भी सकते हैं। वहीं आप वहीं रहना चाहें तो वहीं रह सकते हैं, वहीं आपका जॉब हो जाएगा, वहीं सब कुछ हो जाएगा। या घूमने जाना चाहें तो घूमने जाइए, सारी फ्री व्यवस्था वहाँ भी रहेगी। नंबर 1 व्यवस्था, 7 स्टार होटल की सारी व्यवस्था रहेगी, घर भी 7 स्टार के ही रहेंगे। इस तरह की पूरी व्यवस्था होगी, आप सोचिए। तो जितने देश इसमें मिलते चले जाएंगे, उनका सब कुछ हमारा और हमारा सब कुछ उनका, माने सब कुछ सबका हो जाएगा। तो एक दिन ऐसा आएगा कि पूरी ये वर्ल्ड वाइड व्यवस्था हो जाएगी। और ये जो देशों के बीच आप तकरार देखते हो कि एक दूसरे की फौज एक दूसरे को मारती रहती है, तो आदमी ही ना, मरते तो आदमी ही ना, क्या मतलब है? ये बेवकूफ़ी वाली चीज़ें हैं, ये सब खत्म हो जाएंगे उस समय पे। जैसे भारत में 1947 के पहले छोटे छोटे राजा थे जी, 556 रियासतें थी ना, वो आपस में लड़ती रहती थी जी, तो जब से भारत गणतंत्र बना, अब क्या वो वैसी लड़ाई होती है क्या? बिल्कुल खत्म हो गई। राजा पैदा होने बंद हो गए। यस, राजा पैदा होता। तो वैसे ये 212 देश एक हो जाएंगे तो ये जो सीमा रेखा की लड़ाई खत्म हो जाएगी। कि जो चीन बोल रहा है कि तुमने मेरी जमीन दबा ली, ये बोल रहा है कि नहीं तुमने मेरी दबा ली, नहीं, जब तब सबकी हो जाएगी, अब बात ही खत्म। और ये जो समस्या है इन्होंने जो बताई है वो इंडिविजुअल लेवल पे भी है। अगर आप देखोगे तो गवर्नमेंट में आज भी जितने भी केस पेंडिंग पड़े हैं उसमें से सबसे ज़्यादा जमीन और उसके संबंधित ही जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। तो अब देख लो कि जब हम व्यक्तिगत रूप में सुखी होना चाहते हैं तो हमें किसी और के पास से छीना झपटी करनी पड़ती है अगर हमारा पूरा नहीं हो पा रहा है तो। लेकिन अगर जब सब कुछ चीज़ें सामूहिक हो जाए, जैसे मान लो अब मुद्रा चली जाएगी और हर एक जो बिल्डिंग है नगर व्यवस्था होगी। अभी तो हम जैसे देखें तो कि भाई हमें घर के अंदर इंडिविजुअल एसी लगानी पड़ रही है, हर एक को अपने परिवार के लिए कार चाहिए, अपने परिवार के लिए उसको टीवी चाहिए। अगर मानो ऐसी नगर व्यवस्था है कि जहाँ पे बिल्डिंग ऊंचे है तो वो एक दूसरे के ऊपर ही छत है, तो वहाँ पे सोलर मतलब गर्मी ज़्यादा होगी ही नहीं, और सेंट्रलाइज एसी होगी, सेंट्रलाइज वाटर सिस्टम होगी, बढ़िया से बढ़िया जो आरओ का मतलब आरओ के लेवल में जितनी भी खोजें हुई है आरओ प्लांट, उसमें जो सबसे बढ़िया वाला प्लांट होगा वो प्लांट ही उसको लगा लो आप और जनरलाइज कर दो उसको पानी में। गटर व्यवस्था, क्लीनिंग की ऐसी, मतलब ये पूरा कॉन्सेप्ट, ये एक ऐसा पूरा स्ट्रक्चर बनेगा कि जो इतने रिदम में चलता होगा, मतलब मानो सब लोग उसका पूरा उपयोग करेंगे और सुखी रहेंगे। नीचे रेस्टोरेंट होंगे आपको, और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी व्यक्ति को काम करने का जो एवरेज जो है वो लगभग 4 से 5 घंटे है एक दिन का, और एक सप्ताह में मैक्सिमम 5 दिन। वो 4-5 दिन काम करेगा तो वो उसका सब कुछ, मतलब सभी लोग इतना काम करेंगे तब ये ऑटोमेटिकली रिदम में चलेगा। एक कैलकुलेशन जो हमने करी हुई है। तो आदमी के पास अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन तरीके से जीने के लिए काफ़ी वक्त रहेगा। अगर 8-10 घंटे सो भी लेता है आदमी, तब भी वो 8-10 घंटे उसके पास ऐसे बचेंगे कि जहाँ पे वो परिवार का सुख ले सकता है, समाज का सुख ले सकता है, कोई खोज का सुख ले सकता है, कोई आपसी मिलके कोई जैसे ये गेट टुगेदर के प्रोग्राम होते हैं, कल्चरल एक्टिविटी होती है, वो सारा कुछ बहुत बढ़िया ढंग से वो कर पाएगा। वो अपने फूड का, अपने सोने का भी एक बहुत अच्छा सा ऑप्शन ढूंढ सकता है। अभी तो आदमी बेचारा सवेरे जाता है 9 बजे, रात को 9 बजे आता है, इतना थका होता है, अपनी पत्नी बच्चों के साथ भी आराम से बात नहीं कर पाता है, ये हालत है। और कंटिन्यूअसली प्रेशर है, वो पैसा कमाने का प्रेशर, समाज में दिखावे करने का प्रेशर, तो इन सब की वजह से वो इतना डिस्टर्ब हो जाता है कि वो बीमार हो जाता है, अस्पताल, वो सब खर्चा भी उसको फिर ज़्यादा और टेंशन में ला देते हैं। तो कुल मिला के और जब इतने सारे लोग डिस्टर्ब हो गए, डिस्ट्रॉय होंगे, तो उनके लिए फिर अस्पताल ज़्यादा बनानी पड़ेगी। इस हिसाब से फिर वो ऐसे बोलते हैं ना कि ध्यान और वगैरह के भी वो सेंटर वेंटर करके वो सब भी पिक्चर इसके पीछे ही चल रहा है। फिर ये आदमी को ऐसा लगे कि अब अशांत हो गए तो कहाँ शांति लेने के लिए जाए, ये चक्कर है। तो जितनी भी टेक्नोलॉजी है, अब देश और देश के बीच में इतना विग्रह है कि उनको आर्मी लगानी पड़ रही है। तो कुल मिला के ये पूरा स्ट्रक्चर जो है आज का विश्व का, उसमें ज़्यादातर जो टेक्नोलॉजी है वो ज़्यादातर टेक्नोलॉजी सिर्फ और सिर्फ अपने आप को सुरक्षित करने के लिए या किसी और को डिस्ट्रॉय करने के लिए, ये 2 ही ऑप्शन में डेवलप हो रही है। बाकी कुछ वैज्ञानिक लोग हैं जो नया कुछ ढूंढ रहे हैं, अदरवाइज पूरी टेक्नोलॉजी का जो भी खर्चा है, अगर आप पूरे इंडिया का भी बजट देखोगे या पाकिस्तान या अमेरिका का बजट देखोगे, तो उसमें से 20-30% जो बजट है वो सिर्फ सुरक्षा के लिए है कि भाई हमें कोई दूसरा देश डिस्ट्रॉय ना कर दे, और अगर हमारी लड़ाई हो जाए तो हम उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो अब मानो कि वो उतना सारा जो फंड है, वो फंड और उसके पीछे जो लगने वाले लोग हैं, मतलब जो समय भी उसमें इन्वेस्ट हो रहा है,
वो सारी चीज़ें जब एक दूसरे को डेवलप करने में लग जाएगी तो आप सोचो कितनी जल्दी से ये स्वर्ग जैसा माहौल हो जाएगा।